हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रहस्यमयी कहानी पढ़ने जा रहे हैं, खोई हुई घाटी की कहानी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। खोई हुई घाटी का रहस्य। सुबह के 5 बज रहे थे। पहाड़ों पर अंधेरा अभी पूरी तरह से छाया हुआ था, लेकिन दूर आसमान के एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी दिखने लगी थी। ठंडी हवा चेहरे को छू कर जा रही थी, जैसे किसी अनजानी चेतावनी का एहसास दिला रही हो। आरव ने अपने बैकपैक के स्ट्रैप्स कसकर बांधे और पीछे मुड़कर देखा। उसके साथ उसका दोस्त कबीर, जो हमेशा मजाक करता रहता था, आज बिल्कुल चुप था। तीसरी थी मीरा, जिसके हाथ में पुराना सा नोटबुक था, जिसमें उसने इस सफर के बारे में सब कुछ लिख रखा था। ये तीनों खोई हुई घाटी को ढूंढने निकले थे, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सिर्फ पुरानी कहानियों में मिलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी वहां गया, या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर बिल्कुल बदला हुआ इंसान बनकर लौटा। जैसे ही सूरज निकला, जंगल जिंदा हो उठा। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर से किसी जानवर की आवाज। रास्ता धीरे धीरे पतला होता जा रहा था। जीपीएस का सिग्नल कब का गायब हो चुका था, अब सिर्फ कंपास और मीरा के नोटबुक पर भरोसा था। अचानक कबीर रुक गया। तुम लोगों ने ये देखा? उसने धीमी आवाज में कहा। जमीन पर बहुत बड़े पंजों के निशान थे, इंसान के नहीं, कुछ और ही थे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। जंगल अचानक बहुत ज्यादा शांत हो गया था, इतना शांत कि अपनी सांस की आवाज भी तेज लग रही थी। उन्होंने चलना जारी रखा। कुछ घंटों बाद उनके सामने एक गहरी घाटी आ गई। नीचे धुंध ही धुंध थी और उस धुंध के बीच से एक पुराना झूला जैसा पुल लटक रहा था, आधा टूटा हुआ। यही है, मीरा ने कहा। नोटबुक के मुताबिक इसी पुल के बाद खोई हुई घाटी शुरू होती है। पहला कदम आरव ने रखा। पुल हल्की सी आवाज के साथ हिलने लगा। नीचे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बीच पुल पर पहुंचते ही अचानक तेज हवा चली और पुल जोर से झटका खा गया। उसी वक्त क्रैक, एक रस्सी टूट गई। कबीर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसका बैकपैक घाटी में गिर गया। उस बैकपैक के साथ ही उनका खाना, टॉर्च और एक्स्ट्रा कपड़े भी चले गए। अब वापस जाना नामुमकिन था। पुल पार करते ही उन्होंने देखा कि जंगल बिल्कुल अलग है। पेड़ ज्यादा लंबे, हवा भारी और रोशनी अजीब सी पीली। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त धीरे चल रहा हो। शाम होने से पहले उन्हें एक पुराना पत्थर का दरवाजा मिला, जिसमें अजीब सिंबल्स बने थे। जैसे ही मीरा ने उन सिंबल्स को छुआ, जमीन हल्की सी कांप उठी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक सुरंग थी, ठंडी, गीली और अंधेरी। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अब सिर्फ आगे का रास्ता था। सुरंग के एंड पर जो नजारा था, उसने उनकी सांस छीन ली। सामने एक छुपी हुई पूरी घाटी थी, बीच में चमकता हुआ झील, आसपास हरे भरे पेड़ और दूर एक पुराना शहर जो पत्थर से बना हुआ था। लेकिन ये जगह खाली नहीं थी। पेड़ों के बीच से कुछ परछाइयां हिली, इंसान जैसी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में बिजली। कबीर ने धीरे से कहा, गांव वाले सही कहते थे, उन पर नजर रखी जा रही थी। अचानक एक तीर आकर जमीन में धंस गया। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और तीनों दौड़ पड़े। पीछे से पैरों की आवाज आ रही थी, बहुत तेज। दौड़ते दौड़ते वो पुराने शहर के बीच पहुंच गए। टूटते घर, खाली गलियां, एक मंदिर जैसा ढांचा दिखाई दिया। वो अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। मंदिर के बीच एक पत्थर का मूर्ति थी, एक योद्धा की, जिसके हाथ में तलवार थी। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो दर पर विजय पाए वही यहाँ से जीवित लौट सकता है। अचानक जमीन फिर कांपी। बाहर से वो परछाइयां दरवाजा तोड़ने लगी। मीरा ने नोटबुक खोली और जल्दी जल्दी सिंबल्स को मिलाया। आरव ने मूर्ति की तलवार को घुमाया और तभी मंदिर के फ्लोर का एक हिस्सा खुल गया। नीचे एक रास्ता था। तीनों बिना सोचे समझे नीचे कूद पड़े। पीछे से दरवाजा टूट गया, लेकिन वो लोग बच चुके थे। रास्ता उन्हें एक रोशनी की तरफ ले गया। जैसे ही वो बाहर निकले, वो वापस उसी घाटी के किनारे थे, लेकिन अब सुबह हो चुकी थी। खोई हुई घाटी गायब हो चुकी थी। सिर्फ आरव के हाथ में एक पुराना सिक्का था, उस शहर का सबूत। वो तीनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, जिंदा थे, लेकिन वो जानते थे वो लोग वही इंसान नहीं रहे जो इस जंगल में आए थे, और कहीं न कहीं खोई हुई घाटी अब भी उन्हें देख रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।